वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर समेत आला अस्करी हुकाम की शिरकत। चारों सूबों के IGs और मुतल्लिका हुकाम इजलास में शरीक। पाकिस्तान में मुख्तलिफ मनसूबों पर काम करने वाले चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी से मुतल्लिक अमूर पर गौर। इजलास में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुतालिक हालिया इंतजामात का भी जायजा लिया। इजलास में सिक्योरिटी ऑडिट भी किया जा रहा है। चीनी बाशिंदों पर हमले का मुकदमा दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज किया जाए। थाना बशाम के SHO ने CCD को मरासला अरसाल कर दिया। मरासले में कहा गया है कि फूल प्रूफ सिक्योरिटी में 12 गाड़ियों पर मुश्तमिल चीनी काफिला दासू स्टेडियम जा रहा था। रास्ते में खुदकुश बमबार ने गाड़ी कोस्टर से टकरा दी। धमाके के बाद कोस्टर खाई में जा गिरी। 5 चीनी बाशिंदे हलाक और एक पाकिस्तानी ड्राइवर जाँ बाग हुआ। इतला मिली लाहौर नाला में चीनी काफिले पर खुदकुश हमला हुआ। इतला के फौरी बाद मौके पर पहुंचे। दूसरी कोस्टर को भी काफी नुकसान पहुंचा था। काफिले में मौजूद दीगर चीनी बाशिंदे और सिक्योरिटी एहलकार बाल बाल बच गए। मुकदमा नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ दर्ज किया जाएगा। अदलिया पर मुबैना मुदाखलत और जजेस पर असरअंदाज होने का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का हंगामी इजलास आज तलब। हाई कोर्ट जजेस की तरफ से लिखे गए खत पर मुशावरत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने खत में लिखा कि जस्टिस रिटायर्ड शौकत के इल्जामात की तहकीकात के मौक़िफ़ के हामी हैं। जस्टिस शौकत अजीज़ को इदारे की मुदाखलत का बताने पर बरतरफ किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने शौकत अजीज़ की बरतरफी को गलत करार दिया। 22 मार्च के फैसले में शौकत अजीज़ को रिटायर्ड जज कहा गया। सबको जवाबदेह किया जाए ताकि अमल दोहराया ना जा सके। क्या स्पीकर ने जिम्मेदारी पूरी की? क्या स्पीकर ने अरकान से हलफ लिया? क्या स्पीकर का मुंतखब अरकान से हलफ लेने का इरादा है? मखसूस नशिस्तों पर हलफ न लेने के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत में पेशावर हाई कोर्ट के सवालात। जस्टिस शकील ने स्पीकर के वकील से इस्तफसार किया कि असेंबली का सेशन कब रख रहे हैं? आप सेनेट इलेक्शन में उम्मीदवारों को टेक्निकल तौर पर डिक्वालीफाई करना चाहते हैं? एडवोकेट जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वज़ीर आला ना हो या अदम एतमाद हो तब गवर्नर इजलास बुला सकता है। जस्टिस अतीक शाह ने रिमार्क्स दिए कि एडवोकेट जनरल साहब, कैसे आप इस फैसले पर इन्हिसार कर रहे हैं जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बेडलॉक कहा? आपकी टीम क्या सोई पड़ी है? उन्होंने ये तक नहीं देखा। स्पीकर कौमी असम्बली ने वज़ीर आला से हलफ लिया था। चेयरमैन सेनेट ने वज़ीर आज़म से हलफ लिया था। हलफबरदारी के लिए असम्बली सेशन की ज़रूरत है या नहीं? पेशावर हाई कोर्ट ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त इंतजामिया को हिदायत जारी। अदालत ने रिमार्क्स दी कि किसी से जलसा करने का हक नहीं छीना जा सकता। क़वाइद ज़वाबित के मुताबिक जलसा करने की इजाज़त दें, नॉर्मल शराइत लगाएं, इसमें कोई हर्ज नहीं। कोई गैर मामूली शराइत ना रखें। सरकारी वकील ने कहा कि सिक्योरिटी खदशात के बायस जलसे की इजाज़त नहीं दी थी। हिदायत लेने के लिए वक्त दें। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दी कि आपकी रजामंदी नहीं मांग रहा, फैसला मैंने करना है। उधर लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने पर PTI की दरखास्त। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि पुरअमन एहतजाज हर सियासी जमात और शहरी का आईनी हक है। अदालत ने दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में बानी PTI की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत। 3 मुकदमात में बुरी जमानत में कल तक तौसी। अदालत का अडयाला जेल से वीडियो लिंक पर मुलजिम की हाजिरी मुकम्मल करवाने का हुक्म। बैरिस्टर सलमान सफदर से दलाइल तलब। बानी PTI के खिलाफ अस्करी टावर, जिना हाउस और थाना शादमान जलाओ घेराव के मुकदमा दर्ज हैं। उधर इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में दौरान इद्दत निकाह का केस। सेशन जज शाहरुख अर्जुमन की रुख्सत के बायस समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी हो गई। आइंदा समाअत 6 अप्रैल को होगी। JUI का ज़िमनी इंतखाबात के बायकॉट का ऐलान। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि 2018 की तरह 2024 में मैंडेट पर डाका डाला गया। पार्लिमान अवाम की नुमाइंदा नहीं, हमें अवाम को एतमाद में लेना होगा। मौलाना का 25 अप्रैल से मुल्क गिर तहरीक चलाने का ऐलान। बलोचिस्तान से आगाज होगा। 25 अप्रैल को पशीन में पहला जलसा किया जाएगा। 2 मई को कराची और 9 मई को पेशावर में जलसा होगा। बाद में लाहौर का रुख किया जाएगा। सेनेट इंतखाबात के लिए आज कागजात नामजदगी वापस लेने का आखिरी दिन। पार्टी टिकट जमा करवाने का भी आखिरी रोज। MQM ने फैसल बाबडा की बतौर आज़ाद उम्मीदवार सपोर्ट का फैसला कर लिया। फैसल बाबडा के तजवीज़ और तायद कुनिंदा का ताल्लुक MQM पाकिस्तान से है। पीपल्स पार्टी 6 उम्मीदवार दस्तबरदार हो चुके हैं।
जावेद नायाब लगारी, घनौर इसरा, मुसरत नियाजी और सुरेंद्र लासाई ने कागजात वापस लिए। बेशतर उम्मीदवारों ने पार्टी टिकट भी जमा करवा दिए। सेनेट इलेक्शन के लिए पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। उधर इलेक्शन कमीशन ने भी अमले की तरबियत मुकम्मल कर ली। 35 अफसरान को सेनेट इलेक्शन से मुतालिक ट्रेनिंग दी गई। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की तबीयत एक बार फिर नासाज थी। भी मुआयने के लिए पिम्स अस्पताल पहुंचा दिया गया। परवेज इलाही को सांस लेने में तकलीफ हुई, जिस्म में दर्द की शिकायत भी की। परवेज इलाही की MRI कर ली गई। CT स्कैन और HRCT स्कैन भी किया जाएगा। कुछ रोज कबल भी परवेज इलाही की तबीयत खराब हुई थी, उन्हें कार्डियोलॉजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत महकमा लाइफ स्टॉक का इजलास। वज़ीर आला ने चीन को भैंस का गोश्त और दूध की बरामद बढ़ाने का टारगेट दे दिया। कैटल मार्केट और स्लॉटर हाउस में वैक्सीनेटेड और टैग वाला मवेशी लाने की पाबंदी पर इत्तेफाक। मरीम नवाज ने कहा कि ब्रीड कंट्रोल, बीमारियों से बचाव के लिए मजीद काम करने की ज़रूरत है। वैक्सीनेशन मकामी सतह पर ज़्यादा मिकदार में तैयार की जाए। FMD कंट्रोल प्रोग्राम को मजीद मौसर बनाने की हिदायत भी कर दी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जीलिना मेमन का सिविक सेंटर में एक्साइज ऑफिस का दौरा, मुख्तलिफ सेक्शंस का मुआयना किया। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और दीगर अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग। शफाफियत और जवाबदेही को फ़रोग देने के लिए इज्तिमाई काविशों पर जोर। शर्जील मेमन का कहना था कि सिंध हुकूमत इंतजामी चैलेंजेस से निमटने और अवामी खिदमात की फराहमी को बेहतर बनाने के लिए फ़ाल नुक्ता नज़र रखती है। हमारा मकसद तमाम शहरियों की बेहतर खिदमत के लिए ज़रूरी इस्लाहात हैं। कराची के इलाके औरंगी टाउन में डाकुओं की फायरिंग से खातून की हलाकत, शौहर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR के मतन के मुताबिक 2 डाकू मोटरसाइकिल पर आए, एक के हाथ में पिस्टल था। पुलिस एहलकार उनका ताकुब कर रहे थे। एक मुलजिम ने पुलिस पर फायरिंग की, मकतूला की गर्दन में लगी। गोली चलाने वाले डाकू मौके से फरार हो गए। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला मुल्क में फाल, सहरी के औकात में लाहौर भीग गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, कश्मीर, इस्लामाबाद, KP और गिलगित बल्तिस्तान में मतला बरालूद। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाला सिस्टम कल और परसों सिंध में रंग जमाएगा। 29 और 30 मार्च को बालाई खैबर पख्तूनख्वा, मरी, गलियात, कश्मीर और गिलगित में तेज़ बारिश का इम्कान है। सयाहों को भी हिफाजती इक़दामात मलूज़ खाते रखने की हिदायत। कौमी टीम के कप्तान के लिए बाबर आजम के एक बार फिर नाम ज़ेरे गर्दिश। चेयरमैन PCB के कप्तान के तकर्रुर पर तबसरे के बाद अफवाहों में इजाफा। ज़राए के मुताबिक तरबियती कैंप के लिए रवानगी से कबल बाबर आजम और बोर्ड हुकाम की मुलाकात का इम्कान है। बाबर आजम ने कप्तानी की पेशकश कबूल करने या इनकार करने से मुतल्लिक अभी तक कोई फैसला नहीं किया। उधर काकुल अकेडमी एबटाबाद में खिलाड़ियों का तरबियती कैंप शुरू। पहले रोज मेडिकल टेस्ट किए गए। कैंप 8 अप्रैल तक जारी रहेगा। खिलाड़ियों को आने वाली सीरीज और T20 वर्ल्ड कप के लिए तैयार किया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्या इंतजाम किए? ICC वफ्द जायजा लेने रावलपिंडी स्टेडियम पहुंच गया। मुख्तलिफ इनक्लोजर्स का दौरा, PCB हुकाम ने तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। सिक्योरिटी इंतजाम से आगाह किया गया। ICC वफ्द आज चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से मुलाकात करेगा। मोहसिन नकवी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए किए गए इंतजाम से आगाह करेंगे।